ने कल देवसर में एक जनसभा को संबोधित किया और उस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि 370 पर फिलहाल कोई बात नहीं और 370 पर ऑलरेडी हम लोगों ने पार्लियामेंट में बात की थी और बात अभी स्टेटहुड को लेकर, बात जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर, बात जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर। और उन्होंने ये बात बार बार दोहराई कि चुनाव जम्मू कश्मीर में जल्दी होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी एक लोकतांत्रिक सरकार मिले। लेकिन 370 को लेकर जो उन्होंने बयान दिया कि इस पर अभी कोई बात नहीं, उसी 370 के बयान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारिणी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज किश्तवाड़ में गुलाम नबी आजाद पर ताबड़तोड़ हमले किए और उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने 370 पर चुप्पी साधने के लिए जो कहा है या 370 की बात अभी ना करने की जो बात कही है वो ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 370 सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि 370 कांग्रेस के लिए भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि गुलाम नबी आजाद ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मामला चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई शुरू होनी है तो उससे पहले ही एक मामले को लेकर एक राय कायम करना और एक मामले को लेकर पहले ही नतीजा अखज कर लेना सही बात नहीं है। गुलाम नबी आजाद के खेमे से जब हमने बात की और हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या वजह है, गुलाम नबी आजाद ने 370 को लेकर जो ये बात कही है ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की बात के बिल्कुल उलट है। मीर तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समय आएगा माफी मांगेंगे 370 के लिए। तो गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने जनसभा को संबोधित करते हुए जो बात कही वो तथ्यों के आधार पर है। पहली बात तो ये कि 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाना है। तो एक बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है और सुनवाई जल्दी हो इसके लिए ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई गुहार लगाई है ना किसी अन्य राजनीतिक दल ने। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने एक चिट्ठी लिखी थी अपने वकील को और उन्हें कहा था कि आप 370 के मामले को जल्द लिस्ट करवाएं, लेकिन उसके बाद कुछ भी सुनने को नहीं मिला। यानी पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वावेला और शोर और हंगामा 370 के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कर तो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब ग्राउंड पर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अर्ली हियरिंग की पिटीशन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी तक नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं ये इन्हीं राजनीतिक दलों के इन्हीं नेताओं को पता होगा जो 370 के ऊपर राजनीति करना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात, गुलाम नबी आजाद ने जब 370 को लेकर यह कहा तो उनके खेमे के लोग ये भी कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद ये भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि जिस पार्टी की इस समय केंद्र में सरकार है उस पार्टी का जन्म होने के बाद से लेकर उस पार्टी ने जब 2014 में 283 एमपी वाली सरकार बनाई और उसके बाद 303 एमपी वाली सरकार 2019 में बनाई, लगातार एक चीज इस पार्टी के एजेंडे पर रही है और वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रही है। वो चीज थी आर्टिकल 370 को अमेंड करना, जम्मू कश्मीर का जो खास स्टेटस है उसको खत्म करना। इसकी बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है। 303 जब मेंबर पार्लियामेंट देश ने भारतीय जनता पार्टी को दिया तो उन्हें मौका मिला और उन्होंने फौरन उस मौके का फायदा उठाते हुए 370 को अमेंड किया, जम्मू कश्मीर को का स्पेशल स्टेटस खत्म किया, 2 यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर को बदल दिया और साथ साथ में जम्मू कश्मीर का अपना संविधान भी गया, अपना झंडा भी गया और उसके अलावा जो बाकी सब फायदे थे जो स्पेशल स्टेटस का जुड़े हुए बेनिफिट्स थे वो भी सारे के सारे चले गए। ये बात हो गई 370 को ले। तो जो जिस राजनीतिक दल का ये मेन एजेंडा रहा हो और वो राजनीतिक दल इस समय सत्ता में है और सत्ता में 303 मेंबर पार्लियामेंट है उसके, उस राजनीतिक दल से ये उम्मीद और ये तवक्का लगाना कि वो राजनीतिक दल 370 के ऊपर पार्लियामेंट में कोई बहस कराएगा, राज्यसभा में कोई बिल लेकर आएगा, लोकसभा में कोई बिल लेकर आएगा, गलत बात है और इस तरह की बात लोगों के समक्ष करना भी संभव नहीं है। दूसरी बात उन्होंने एक और चीज कही उनके खेमे के लोगों ने कि गुलाम नबी आजाद ये बयान भी सुन रहे थे और ये देख भी रहे थे
कि लोग ये कह रहे थे कि अगर किसानों को लेकर जो 3 कानून बनाए गए हैं वो वापस लिए जा सकते हैं, तो 370 के ऊपर जो कुछ हुआ है उसे वापस क्यों नहीं लिया जा सकता। इस पर भी जब हमने उनके करीबी साथियों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि 370 और किसानों के कानून बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। किसानों का कानून भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में कभी भी नहीं था। किसानों को लेकर कोई कानून बनाए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा नहीं था। जैसे राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा था, आर्टिकल 370 को रिवोक करना भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा था, या उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, अन्य कुछ और मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडाज में से हैं। तो कोर एजेंडा में से राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते राम मंदिर जो है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला दे दिया और अब भव्य राम मंदिर जो है वो अयोध्या में बन रहा है। दूसरा आर्टिकल 370, 5 अगस्त 2019 को ये फैसला भी ले लिया गया। तो जो कोर एजेंडा पर था वो 370 था, किसानों को लेकर कानून नहीं था। तो जो चीज कोर एजेंडा पे थी, उस कोर एजेंडा को लेकर कभी कोई बिल आए, इसकी संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है, ऐसा कभी होगा ही नहीं, ये भी उनके करीबी साथियों का कहना है। तो जो चीजें भारतीय जनता पार्टी की 303 एमपी वाली सरकार से जिस चीज की तवक्का ही नहीं की जा सकती, उस चीज पर आम जनमानस के बीच में जाकर बात करना और आम जनमानस को उसको लेकर ये कहना कि उस पर ये करेंगे हम, उस पर वो करेंगे हम, सही नहीं है। उनका ये मानना है सच जम्मू कश्मीर के लोगों को बोला जाना चाहिए और सच बार बार बोला जाना चाहिए। सच ये है कि अगर 370 के ऊपर कोई फैसला आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर सुनवाई होगी और वहां अगर सुप्रीम कोर्ट 370 को लेकर जम्मू कश्मीर की इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई हैं कोई रिलीफ देता है, तो जाहिर सी बात है वही एक रास्ता है जिस रास्ते से 370 रिजरेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट के रास्ते से रिजरेक्शन की कोई संभावना, कोई पॉलिटिकल पार्टी उस संभावना पर बात करती है, तो गुलाम नबी आजाद के खेमे के लोग ये बात कहते हैं कि ये गलत होगा, ये लोगों को ख्वाब बेचने जैसा होगा। वो ये भी कहते हैं कि पार्लियामेंट का रास्ता किसी दूसरे राजनीतिक दल के लिए तब संभव है जब इतनी ही मेजॉरिटी वाली सरकार किसी दूसरे राजनीतिक दल की हो। तो जब केंद्र में इतनी बड़ी संख्या में कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी, जो पॉलिटिकल पार्टी 370 को लेकर इतनी इमोशनल होगी कि जब भी हमारी फुल मेजॉरिटी वाली सरकार आती है, 2/3 मेजॉरिटी वाली सरकार आती है या सिंपल मेजॉरिटी वाली सरकार आती है, तो हम उस समय 370 के ऊपर बड़ा फैसला लेंगे, तो ये सारी बातें करना ठीक भी है। दूसरी बात, ये तो गुलाम नबी आजाद के खेमे के लोग ये कह रहे हैं, वो ये भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हम इतिहास पर नजर दौड़ाते हैं तो इतिहास में कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहां पर एक व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब जम्मू कश्मीर 1953 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिस समय उन्हें जेल ले जाया गया, वो प्रधानमंत्री थे और 1975 में जब वो वापस आए तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद जो है वो ग्रहण किया। लोग इस पर बात करते हैं और एक लंबी डिबेट भी इस पर करते हैं, लेकिन इस पर आज नहीं न जाते हुए बात सिर्फ गुलाम नबी आजाद के बयान के ऊपर और आज जो उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में जाकर कहा। उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में जो बयान दिया, उस बयान में उन्होंने गुलाम नबी आजाद को आड़े हाथों लिया और अब ये कहा कि इस तरीके से उनको बात नहीं करनी चाहिए थी, और शायद उनका इशारा इस और था कि जो बात वो कह रहे हैं उससे आम जनता में मायूसी का माहौल है। उस पर भी जब हम आम जनता के बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आम जनता के मुद्दे, आम जनता की परेशानियां 370 के अलावा दुनिया भर की परेशानियां आम जनता को हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब 370 को लेकर बात होती है या 370 को रिजरेक्ट करने की बात होती है, तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स जो भी देश में हैं वो इस बात पर यूनानिमस हैं कि 370 को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब ये रिस्क कतई भी नहीं ले सकती कि वो जम्मू कश्मीर के किसी पॉलिटिकल पार्टी को या जम्मू कश्मीर के लोगों को खुश करने के लिए या जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को खुश करने के लिए ये बात कहे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम 370 को रिस्टोर करेंगे, हम 370 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उन अमेंडमेंट्स को वापस लेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क नहीं लेगी। अब के बाद के भारत में इसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं, ऐसा होगा ही नहीं। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का रिस्क लेती है, वो उसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर होगा,
जिस पॉलिटिकल ब्लंडर के नतीजे में उस पॉलिटिकल पार्टी का आने वाले कल में जनता को फेस करना या जनता के बीच में जाना जरा मुश्किल होगा। ये वो पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, ये वो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहते हैं जो लगातार भारत की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा गुलाम नबी आजाद को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान देना और अखबार पढ़ के ये कहना कि गुलाम नबी आजाद ने ये बात कही है, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि उमर अब्दुल्ला भी समझ रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद पॉलिटिकली जम्मू संभाग में भी बहुत रेलेवेंट है और पॉलिटिकली वो कश्मीर संभाग में भी बहुत रेलेवेंट है। और जब वो बात गुलाम नबी आजाद के बयान की करते हैं तो एक चीज और इससे साफ होती है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के इन 3 जिलों में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी राइवल है तो वो कांग्रेस है। वो इसी तरीके से बात कर रहे हैं। और यह भी सच है कि आने वाले कल में जब भी चुनाव होंगे, संभावनाएं ये हैं, लोग इसी पर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस, आजाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अलायंस हो सकता है। तो अगर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आने वाले कल में अलायंस होना है तो आज ये खींचतान क्यों? आज इस बयानबाजी के ऊपर इतना बवाल क्यों? ये बवाल करने की आखिरकार जरूरत क्या है? इशारा इस और भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ये लगने लगा है कि अगर आने वाले कल में हमें मौका मिला तो हम भी अकेले चुनाव में उतरेंगे, हम भी कोशिश करेंगे अकेले चुनाव में उतरकर यह देखने की कि क्या लोग हमारे साथ हैं कि नहीं है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जनता है कि नहीं है। और ये जो कॉन्फिडेंस उमर अब्दुल्ला को आया है, ये डोडा, भद्रवाह, रामबन और उसके बाद आज किश्तवाड़, भद्रवाह में भी रैली कल होनी है। डोडा, किश्तवाड़, रामबन की इन रैली से और गूल में जो उनकी रैली हुई उसको लेकर उन्हें कॉन्फिडेंस आया है। मगर डोडा के इतिहास पर जब आप जाते हैं तो आपको यह पता चलता है कोई भी पॉलिटिकल रैली हो, लोग जलसा सुनने के लिए जरूर आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। मैं बहुत छोटा था, भीम सिंह की रैली, प्रोफेसर भीम सिंह की रैली डोडा में होती थी, तो प्रोफेसर भीम सिंह की रैली में भी एक बहुत बड़ा समुंदर लोगों का उमड़ आता था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रैली होती तो उस समय में भारतीय जनता पार्टी की रैली में भी बहुत बड़ा समुंदर लोगों का आता था। लेकिन उसके बाद जब चुनाव होते, नतीजे निकलते, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती थी या कांग्रेस जीत हासिल करती थी। जिन पॉलिटिकल पार्टीज की रैली में लोग बहुत ज्यादा होते थे वो वोटों में उसको कन्वर्ट कर पाते, ऐसा डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखने को बहुत कम मिला है। लेकिन हां, रैली में जब बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं वो आपको कॉन्फिडेंस इस बात का देते हैं कि आपका वर्कर जो है वो जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। तो इसी कॉन्फिडेंस के चलते उमर अब्दुल्ला ने ये लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया। अभी हालांकि उनकी कल भद्रवाह में भी एक रैली होनी है, वो गुलाम नबी आजाद के घर में रैली है, वहां देखना होगा कि वहां उनके स्वर क्या होंगे, वहां वो किस चीज पर बात करेंगे। लेकिन आज जो उन्होंने बयान किश्तवाड़ में दिया है, इस बयान पर हल्की फुल्की राजनीति तो शुरू हुई है, लेकिन गुलाम नबी आजाद का खेमा भी पूरी कोशिश कर रहा है कि इस पर ज्यादा राजनीति ना हो। और इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बयान पर ज्यादा बवाल ना हो, क्योंकि इस बयान पर बवाल होने का किसी को कोई फायदा नहीं है। और दूसरा, ये एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद जिस तरीके से घाटी में रैलीज कर रहे हैं और जिस तरह का कनेक्ट उनका अपने डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के जिलों में हिस्ट्री में रहा है, इतिहास में रहा है, और आज भी जो कनेक्ट उनका इन इलाकों में है, और जैसे बात भी हवाओं में चल रही है कि गुलाम नबी आजाद एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बनकर जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं। अभी गेंद जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के पाले में है। अगर वो गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर उनके हाथ में देते हैं तो उसके बाद देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जम्मू कश्मीर में राजनीति कौन सी करवट लेती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और गुलाम नबी आजाद अपना एक दल कांग्रेस आजाद बनाकर आते हैं तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी समझ में आ गया है कि घाटी में भी एक पावरफुल अल्टरनेटिव के तौर पर गुलाम नबी आजाद उभर सकते हैं, और जम्मू के उन इलाकों में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंस है वहां पर एक बहुत बड़ी मुसीबत नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए गुलाम नबी आजाद बन सकते हैं। यह भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है, ये भी वो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं जो इस पॉलिटिकल रियलिटी पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आज जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया 370 को लेकर,
इसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कश्मीर घाटी के जितने भी राजनीतिक दल हैं इसी पर राजनीति करेंगे। वो मड़वा बाड़वन की बात नहीं करेंगे, वो उन दूर दराज इलाकों की बात नहीं करेंगे जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची, वो रोड कनेक्टिविटी की बात नहीं करेंगे, बिजली पानी इन सब परेशानियों की बात नहीं करेंगे। वो बात नहीं करेंगे कि एरस्टाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में सड़कों पर आज भी भयंकर हादसे होते हैं, सड़कें, मौत आज भी नंगा नाच नाचती है, ट्रॉमा हॉस्पिटल इतने बनाए गए वो ट्रॉमा हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे, वहां पर और भी बहुत सारे काम डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसे हैं जो होने चाहिए जो नहीं हो रहे हैं। गुर्बत आज भी उस इलाके में है। और सबसे कमाल की बात, जैसे मैंने आपको बताया कि वाड़वन के लोगों को जब अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ आना होता है तो वो अनंतनाग से होकर, रामबन से होकर, बटोद से होकर उसके बाद फिर अपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आते हैं। तो ये उस इलाके की जमीनी हकीकत है। हालांकि बहुत सारा बदलाव पिछले 15 सालों में आया है, सड़कें बनने लगी हैं, लेकिन वाड़वन के लोगों के पास सड़क नहीं। और अन्य और कई और इलाके हैं जिन इलाकों में अभी भी सड़क नहीं पहुंची, जिन इलाकों में आज भी बिजली के लिए लोग परेशान हैं, पानी के लिए लोग परेशान हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं। और डोडा के अन्य और कई ऐसी परेशानियां हैं जिन परेशानियों पर उम्मीद थी वहां के लोगों को कि शायद पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उस पर बात करेंगे। शायद वो कहेंगे कि डोडा एक यूनिवर्सिटी कैंपस डिजर्व करता है, इसे यूनिवर्सिटी कैंपस क्यों नहीं दिया गया। शायद वो बात करेंगे कि यहां कॉलेजों की कमी है और बेहतरीन कॉलेजेस यहां पर बनाए जाने चाहिए। शायद वो कहेंगे कि एक आधा इंजीनियरिंग कॉलेज इस इलाके, इतने बड़े इलाके में भी होना चाहिए ताकि यहां के लोगों को भी, यहां के युवाओं को इंजीनियरिंग के फील्ड में अपनी महारत दिखाने का मौका मिले। शायद वो बात करते डोडा में जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर जिस पेस पर काम हो रहा है उस पेस पर बात करते, लेकिन उन्होंने वो कोई बात नहीं की। उन्होंने केवल अगर बात की तो 370 के ऊपर बात की, और 370 के अलावा उन्होंने आज भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान 370 है। यानी साफ इशारा इस ओर कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में राजनीति 370 के ऊपर होगी। हम ले आएंगे, हम लाए हैं, हम वहां हैं, हम यहां हैं, इन्हीं बातों पर राजनीति होगी। लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है उस पर यह बात यहां पर कहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तथ्यों को जब हम टटोलते हैं, देखते हैं, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और जिस मामले को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टी इस समय सत्ता में है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी सोच बिल्कुल क्लियर है, तो उस मामले में गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया है वो सही भी है और सच्चा भी है।